Hello guys. In previous session we have covered the topic of interface theoretics. Previous session में हम लोग कवर कर चुके थे theoretical concept of interface. Now in this session we will learn what is the practical code of interface. प्रैक्टिकल कोड करके आज हम देखेंगे कि इंटरफेस कैसे बनाते हैं उसके अंदर हाउ टू क्रिएट abstract मेथड इंटरफेस एंड how to create field and learn all this interface with practical coding करके आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपनी एसटीएस पे। लेट्स कम टू द एसटीएस। हम लोग एसटीएस पे आई, जिससे हम लोग आते हैं यहाँ बेसिक पैकेज के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था एक पैकेज, और इसके अंदर एक और पैकेज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये सिंपल नेम इसका रहेगा, पैकेज का सिंपल नेम का एक पैकेज बनाते हैं। इस पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, व्हीकल लगते हैं। हम लोगों ने क्लास को बनाया, इस क्लास का नेम क्या रखा? व्हीकल्स। और ये जो क्लास है इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लास ही रहने देंगे। बस यहाँ पे हम लोग जो बनाएंगे वो इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस तो सबसे पहले हमने क्यूरिकल में जो कंसेप्ट कवर किया था थ्योरिकल, उसके अंदर देखा था कि जब हम इंटरफेस बनाते हैं तो जावा एक प्री डिफाइंड कीवर्ड प्रोवाइड करता है इंटरफेस नेम का। तो हम उसी का यूज करके इंटरफेस को क्रिएट करते हैं। तो आएंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस। इंटरफेस को व्हीकल कर देते हैं और इसको मेन क्लास कर देते हैं, मेन। और इसको रीनेम कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रिफैक्टर पे आएंगे, और यहाँ पे रिफैक्टर से यहाँ पे रिन्यू पे आएंगे, और इसको ठीक है। इंटरफेस जो होगा हम लोग एक और बॉडी देंगे, ओपन बॉडी एंड क्लोज बॉडी। फर्स्टली जो चीज हम देखेंगे कि इंटरफेस के अंदर ओनली होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड होता है जिसके पास बॉडी नहीं होती, और वो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हम लोग उसको मतलब डिफाइन करते हैं। बट इंटरफेस के अंदर हम लोग जो मेथड बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट रहेगा, अगर हम लोग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करें या नहीं ना यूज करें। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं वाइड शो। वाइड शो हमने यहाँ पे बनाया, और हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन दे, ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये हो गया इनकम्प्लीट मेथड। इनकम्प्लीट मेथड किसके पास बॉडी नहीं है, और एक एक मेथड है कि शो नेम के एक मेथड है कि ये कुछ रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट मेथड। और हम लोग जब पढ़ रहे थे मेथड ओवरराइडिंग, देन हम लोगों ने देखा था कि जब एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करती है यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, देन बनता है वर्चुअल टेबल। लेकिन जो इंटरफेस के अंदर मेथड होता है ना, यहाँ पे जितने भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उन अब्स्ट्रैक्ट मेथड का वर्चुअल टेबल नहीं बनता। अब हम लोग यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटरफेस और जो क्लास जो होती है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती है, और क्लास क्लास को एक्सटेंड करती है। तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करके व्हीकल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी देखो, जैसे ही इम्प्लीमेंट किया मैंने क्लास के अंदर इंटरफेस को, तो ये बोल रहा है कि इसको ओवरराइड कर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। मतलब कि ये जो मेथड है ना, इसकी ये एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जैसे ही किसी क्लास के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बोलेगा कि उस मेथड को उसकी इम्प्लीमेंटेशन दो, उसकी लॉजिक लिखो यहाँ पे, मतलब उस क्या करना चाहते हो उसको ओवरराइड करो, उसको बॉडी प्रोवाइड करो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ओवरराइड करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। और ये कोर जावा का एक बेसिक नोटेशन है जो एट द रेट ओवरराइड है। ये क्या करता है, ये बताता है
ये मेथड जो है ओवरराइड अदर क्लास का मेथड है जो इस पे ओवरराइड हुआ है। अब ये शो नेम का मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो गया, इस पे बॉडी बॉडी प्रोवाइड हो गई। अभी एक पॉइंट और, जैसे हमने ये मेथड लिखा पब्लिक, सॉरी वाइड से, हमने पब्लिक नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक लगा होता है। लेकिन जब ओवरराइड होगा और अगर हम यहाँ से पब्लिक हटा दें तो देखो एक सेक्शन देंगे, they cannot resume the visibility of this inherited method from weaker। कि मतलब ये जो मेथड है ना, इसको हमें पब्लिक बनाना कंपलसरी हो जाता है। हम लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम मेथड अबस्ट्रैक्ट मेथड है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये ओवरराइड हो जाएगा, ये अगर पब्लिक नहीं रहेगा तो ये एरर देता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पब्लिक बना देंगे। अभी ये पब्लिक हो गया और ये ओवरराइड हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ मैसेज पास करके, और यहाँ पे इसको कुछ मैसेज हम लोग यहाँ पे पास करके देखते हैं। तो मेथड कॉल, अब क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, मेन क्लास का। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो क्लास का बनेगा, ना कि इंटरफेस का। क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है। इनहेरिट इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो रेफरेंस लेंगे वो इंटरफेस का लेंगे। कभी भी जो हम लोग रेफरेंस लेंगे ना, वो इंटरफेस का होगा, ना कि क्लास का। इंटरफेस का ये रेफरेंस होगा, और एक रेफरेंस वेरिएबल, और यह इक्वल टू न्यू, और मेन, मेन क्लास। अभी क्या हुआ, अब जाके इसका वर्चुअल टेबल बनेगा। अब जाके इसका वर्चुअल टेबल बनेगा। कंपाइल टाइम पे डिसीजन चेक करेगा कि ये जब हम लोग कॉल करेंगे यस डॉट शो, तो कंपाइल टाइम पे इसी मेथड को जाके चेक करेगा क्या इंटरफेस के अंदर ये मेथड है। हाँ है, कंपाइलर को मिल गया कि बस है। बट रन टाइम पे जो डिसीजन लेगा वो इस मेथड के बेस पे लेगा, क्योंकि वर्चुअल टेबल अब जाके बना। और वर्चुअल टेबल बनेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट के बेस पे उस मेथड को कॉल कर देगा। अभी जैसे मैं इसको कॉल करूंगा यस डॉट टू, मेथड नहीं बना, तो मेन मेथड यहाँ पे पहले बनाएंगे, उसके बाद इसको कॉल करेंगे। मेन मेथड के अंदर मेन मेथड हमने नहीं बनाया था। अब ये मेन मेथड बना, और मेन मेथड बनाने के बाद हम लोग इसको कॉल करेंगे। कॉल जब रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो मेथड का ये आउटपुट आया। कैसे वर्क हुआ, सबसे पहले कंपाइल टाइम पे जाके इसके इंटरफेस के अंदर देखा कि क्या ये यूनियन का मेथड है। हाँ मिला उसको, बट रन टाइम पर डिसीजन चेंज हो गया। रन टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि इंटरफेस के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं, वर्चुअल टेबल का यूज होता है। वर्चुअल टेबल अब्स्ट्रैक्ट मेथड का नहीं बनता, ओनली क्लास का। जो क्लास में मेथड ओवरराइड हुआ जिसकी बॉडी होती है वो हुआ। लेकिन अभी डिसीजन कंपाइल टाइम पे मिला इस कंपाइलर को, ये शो मेथड है। बस रन टाइम पे क्या हुआ, वर्चुअल टेबल के बेस पे ये मैं ऑब्जेक्ट इसका था, तो ये इसको कॉल कर दिया। ये होता है इंटरफेस के अंदर। अभी एक चीज और इसके अंदर हम लोग देखेंगे, इसके अंदर हम लोग जो फील्ड बनाते हैं, जैसे इंट ए इज इक्वल टू टेन लिया। ये हमने क्या पढ़ा था कि जो भी फील्ड इंटर इनसाइड द इंटरफेस इवेरी फील्ड बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल, जितनी भी फील्ड होती है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होती है। प्रैक्टिकल में भी देखते हैं कि हमने इंट ए इक्वल टू 10 रखा, वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। अगर ये फाइनल होगा बाय डिफॉल्ट, तो अगर हम इस वेरिएबल पे नेक्स्ट किसी अदर मेथड के अंदर हम लोग इस अगर ये स्टैटिक होगा होगा तो ये क्लास के नेम से कॉल हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये फाइनल होगा तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट हो गई, चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या ये फाइनल है, तो स्टैटिक है तो हम लोग इसके क्लास के नेम के थ्रू इसको कॉल करेंगे।
व्हीकल्स डॉट पे। हम लोग इसको सुना, अभी कुछ वैल्यू देगा। अभी व्हीकल्स डॉट ए जैसे ही हमने कॉल किया तो ये देखो अभी आउटपुट अपने को मिल जाए, क्योंकि अब समझ में आया कि ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, क्योंकि क्लास के नेम के थ्रू कॉल हो जा रहा है ये, मतलब कि ये स्टैटिक मेथड स्टैटिक फील्ड है बाय डिफॉल्ट। बट ये फाइनल है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को इसकी चेंज करते हैं। तो इस वैल्यू को चेंज करने के लिए हम ये बनाएंगे डॉट ए इक्वल टू। अभी हम लोग देखो जैसे ही वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना तो एरर दे रहा है। क्या बोला, द फील्ड फाइनल फील्ड व्हीकल्स डॉट ए कैन नॉट बी असाइन, मतलब कि ये फील्ड जो है ना वो बाय डिफॉल्ट फाइनल है, हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि क्लियर हो गया ये, कि इंटरफेस के अंदर जो फील्ड होती है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल होती है। ये चीज था फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल रिलेटेड था। तो हम लोग यहाँ पे जो व्हीकल्स बनाए ना इसको कर देते हैं हम लोग पेमेंट, ही रहने देते हैं, व्हीकल्स ही रहने देते हैं। और ये फील्ड अभी हम लोगों ने देखा तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। और व्हीकल्स है तो ये जो मेथड हम इसको ड्राइव कर देते हैं, व्हीकल्स में आप बाई कर देते हैं, ड्राइव ड्राइव कर देते। एक और इंटरफेस बनाते हैं, बाई पॉइंट, और इसके अंदर भी एक मेथड बनाते हैं वाई ड्राइव। दोनों मेथड सेम रहेंगे, सेम रिटर्न टाइप रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग रिटर्न टाइप डिफरेंट कर देंगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जो कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइल टाइम पे कि किस मेथड को कॉल करना है। क्योंकि रिटर्न टाइप डिफरेंट है दोनों ओवरराइड होंगे, और रिटर्न टाइप अगर सेम है और मेथड सिग्नेचर सेम है तो सिंपल एक ही ओवरराइड होगा इसमें। अब देखो ये हम लोग इतना हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। अभी ये बोल रहा है कि इसको ओवरराइड करो, मेथड ओवरराइड। दो इंटरफेस बने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है विथ इंटरफेस, विद इंटरफेस। तो ये हमने मेथड को ओवरराइड कर दिया, एक ही मेथड ओवरराइड होगा, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको, मेथड ओवरराइड हुआ यहाँ पे, एक ही मेथड ओवरराइड हुआ। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब दोनों मेथड का मैच सिग्नेचर और रिटर्न टाइप सेम होगा, जब भी दो मेथड का रिटर्न टाइप और सिग्नेचर सेम होता है इन इंटरफेस, तो ओनली वन मेथड ओवरराइड होता है। वो दोनों मेथड ओवरराइड नहीं होंगे। तो वन मेथड एक मेथड ओवरराइड हुआ। अब इसके बेस पे अब वर्चुअल टेबल बनेगा। अब वर्चुअल टेबल के बेस पे ये रन टाइम पे कॉल हो जाएगा। ये एक मेथड बन गया। अभी लेकिन हमने जो है ना इम्प्लीमेंट एक ही किया था, और यहाँ बाइक को भी कर लेते हैं इम्प्लीमेंट, बाइक को भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लिए। अभी देखो दोनों हो गया, लेकिन कॉल कौन हुआ, एक ही हुआ। अगर अभी अब भी मैं इसको हटा दूं तो अभी भी वो बोलेगा ओवरराइड करो, और जब ओवरराइड करूंगा तो सिंपल एक ही मेथड ओवरराइड होगा। देखो सिंपल एक ही मेथड ओवरराइड हुआ यहाँ पे, ये मेथड ओवरराइड हुआ यहाँ पे। अब ये जब मेथड ओवरराइड हो गया ना, अब मैं यहाँ पे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे देखो बॉडी मिल गई। यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं, कुछ भी लॉजिक हम यहाँ पे दे सकते हैं, और ये रन टाइम पे कॉल होगा। मतलब कि इंटरफेस मल्टी, एक क्लास मल्टीपल इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट कर सकती है। और अगर मल्टीपल इंटरफेस के अंदर सेम नेम के मेथड होंगे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, देन क्या होगा, जब सेम नेम का रिटर्न टाइप एंड मेथड सिग्नेचर रहेगा सेम, देन ओनली वन मेथड विल ओवरराइड, हमेशा ऑलवेज ओवरराइड ओनली वन मेथड। ये वन मेथड ओवरराइड हुआ, और यहाँ पे मैसेज हम दे देंगे, ये मैं मैसेज यहाँ पे
हम लोग क्या दे देंगे, मल्टीपल इंटरफेस, मल्टीपल इंटरफेस का मेथड कॉल हो गया अभी। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं ऑब्जेक्ट व्हीकल्स का रिफरेंस लेंगे, इसी एक का ही रिफरेंस लेंगे, एस इक्वल टू न्यू, जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वही कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो बनेगा क्लास का ही, क्लास क्या है मेन सी, ये बनेगा और ये रन टाइम पे कॉल हो जाएगा, यस डॉट ट्राई। ये अभी रन करेंगे तो हमारा ये मेथड जो हमने अभी क्रिएट किया वो कॉल हो जाएगा। तो मैं एक और पॉइंट इसके अंदर देख लेते हैं कि हम लोग जावा 8 में डिफॉल्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो जब डिफॉल्ट मेथड हम इसके अंदर क्रिएट कर देंगे, देन हम लोग तो मल्टीपल इंटरफेस अचीव नहीं कर सकते। यस, हम लोग नहीं अचीव कर सके, क्योंकि अगर सेम नेम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर दिया ड्राइव और यहाँ डिफॉल्ट लिख दिया, डिफॉल्ट दिया तो ये देखो बोलेगा बॉडी दे इसको। अभी जावा 8 के बाद डिफॉल्ट मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। व्हीकल्स मेथड कॉल हो गया और यहाँ पे भी मैं डिफॉल्ट कर दिया है। और ये जैसे डिफॉल्ट किया बोला अब स्टैक नहीं हो सकता, तो इसकी बॉडी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे मैसेज देंगे। अभी ये हो गया, अभी इम्प्लीमेंट्स किए इसको। और जब हम लोग अभी ने क्या किया, ये इसको जब रन किया अभी हम लोग, तो एक बार रन करते हैं इसको, जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पे कॉल हुआ, ये क्यों कॉल हुआ, क्यों क्यों कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको ओवरराइड कर दिया है। एक मेथड ओवरराइड किया, क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे इसकी बॉडी प्रोवाइड की, यहाँ पे भी बॉडी प्रोवाइड की, तो दोनों का वर्चुअल टेबल बना, वी टेबल, और दोनों में व्हीकल्स डॉट ड्राइव, ड्राइव टेबल में बना, इसका एड्रेस आया, और इसका भी वही सेम बाइक वाला, बाइक का बाइक डॉट ड्राइव, ये जो टेबल में एड्रेस बने। लेकिन रन टाइम पे क्या डिसीजन हुआ, ऑब्जेक्ट किसका बना था, मेन क्लास का, और मेन क्लास के अंदर ये ओवरराइड हो गया, तो जो मेन क्लास के अंदर जो वर्चुअल टेबल बना ड्राइव का, मेन सी के अंदर जो ड्राइव का ना, ये कॉल हुआ सबके रेफरेंस को क्या किया, जो एड्रेस है रिप्लेस करके इसको यूज किया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर इसी मेथड को हम लोग क्या कर दे, कमेंट कर दिए, अभी देखो एक्सेप्शन देने लगा, इधर देखो हम लोगों को बोल दिया डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड नेम, मतलब जो डुप्लीकेट मतलब जो ये मेथड हमने बनाया, ड्राइव यहाँ का भी ड्राइव यहाँ का भी, तो कंपाइलर अभी कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज हुआ, किसको लूं, क्योंकि दोनों जो इंटरफेस है उसके अंदर ड्राइव है, और दोनों को बॉडी प्रोवाइड हुई है, कोई एक तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है नहीं कि हम लोगों को कोई मैंडेटरी है इसको ओवरराइड करना, हमने बॉडी प्रोवाइड कर दी। तो ये इधर कंफ्यूज है कंपाइलर, तो इसलिए हमको बोला डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड नहीं, एक को ओवरराइड करो किसी एक को, तो हम क्या करेंगे, एक को ओवरराइड जैसे ही हम ये पेमेंट हटा देंगे तो ये चल जाएगा। और अब क्या हुआ, जब जैसे ही अब मतलब कि इसके अंदर जावा 8 में अभी डिफॉल्ट मेथड आ गया, तो अब जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो अब्स्ट्रैक्शन हम अचीव करते थे ना 100%, तो वो 0% भी हो गया। 0%, अभी यहाँ पे 0% अब्स्ट्रैक्शन हमको मिल रहा है, कुछ भी नहीं अब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि इम्प्लीमेंट यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं, सब कुछ दिख रहा है ना इधर, अब्स्ट्रैक्शन अचीव 0% हो गया। और दूसरा दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव नहीं कर सकते, मतलब कि डिफॉल्ट मेथड के थोड़े एक्सेप्शन आने लगे। अभी हम लोग यहाँ पे फिर प्राइवेट मेथड भी यूज कर बना सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिक मेथड भी हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये था डिफॉल्ट मेथड का कंसेप्ट जावा 8 के अंदर।
और जो एक पॉइंट इसके अंदर आता है इंटरफेस के अंदर, वो आता है लूज कपलिंग का। देखेंगे हम लोग लूज कपलिंग की, लूज कपलिंग कैसे अचीव करते हैं। तो हम लोग ये जो है ना, ये भी हटा देते हैं। सबसे इसी में देखते हैं कि जैसे एक व्हीकल्स है। अब व्हीकल्स बहुत सारी आ जाती है, बाइक भी है। एक इसके अंदर बाइक है, तो ये इंटरफेस जो है ना, हम इसको क्लास कर देते हैं। हम लोग एक इंटरफेस बना दिया, अब एक क्लास बाइक नेम को बनाए और इम्प्लीमेंट्स कर दिए किसको, व्हीकल्स को। और फिर अब इसके अंदर हम लोग मेथड बना देते हैं। तो बाइक, और ऐसी एक क्लास और बनाते हैं हम लोग, कार इम्प्लीमेंट्स व्हीकल। ड्राइव, ड्राइव द कार। और हम लोग यहाँ पे कोई और एक क्लास बना देते हैं, क्लास यहाँ पे हम लोग इसको बॉडी दे देते हैं। और यहाँ पे एक इंजेक्शन करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, लूज कपलिंग यहीं पे अचीव हो रही है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्हीकल्स को यूज करेंगे, व्हीकल्स और व्हीकल, एक वेरिएबल इसको दे देंगे व्हीकल्स यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे, ट्रेवल का कंस्ट्रक्टर बना के इसके अंदर क्या कर देंगे, व्हीकल, व्हीकल, और इसको इनिशियलाइज करा देंगे, दिस डॉट व्हीकल्स इक्वल टू व्हीकल्स, सेमीकोलन। और हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड यहाँ पे बनाएंगे, पब्लिक वॉइड। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं स्टार्ट जर्नी, स्टार्ट जर्नी। और यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे किसको, क्या हुआ अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, ड्राइव। तो अभी हम लोग जो व्हीकल्स इंटरफेस बनाए थे, तो यहाँ पे हम लोग ड्राइव, ड्राइव मेथड बनाएंगे, ड्राइव। ये मेथड हमने नहीं बनाया था, इसलिए यहाँ पे सजेशन अपने को नहीं दे रहा था। तो अभी हम लोग जो, जब व्हीकल्स डॉट ड्राइव करेंगे तो कॉल हो जाएगा। अभी क्या हुआ ना, ये यहाँ से हमने कॉल कर दिया, इसको पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक। ये मेथड स्टार्ट जर्नी, ये मेथड यहाँ पे कॉल कर दिया। अभी हम मेन क्लास के अंदर आएंगे, मेन क्लास के अंदर आके हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, ट्रेवल्स का ऑब्जेक्ट बनेगा, ट्रेवल। और ये हटा देंगे। और हम लोग ये ट्रेवल्स थ्रू किसको, बाइक को काट कॉल करेंगे, बाइक को। अब लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम यूज कर रहे हैं बाइक को, किसको, यस वन डॉट स्टार्ट। अब इसी के थ्रू ऐसा हम लोग अब ये हम लोग बाइक के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेवल्स का, ट्रेवल्स के को लेना देना ही नहीं बाइक से। उसको जो मतलब है ना, वो मतलब है व्हीकल्स। बाकी अभी हम लोग बाइक के थ्रू जा रहे हैं, यहाँ पे बाइक के थ्रू कॉल कर रहे हैं, तो अभी रन करेंगे तो बाइक आ जाएगा। यहाँ पे सेव करके रन करेंगे तो देखो ड्राइव द बाइक। ऐसे ही हम लोग अगर ऑब्जेक्ट बना ले किसका, बाइक के थ्रू कार का बना दे, यहाँ पे ट्रेवल्स का ऑब्जेक्ट बना के उसमें पार कर दे कार। तो ये कार के थ्रू चलेगा अभी, यस वन कर देते हैं, और यस वन डॉट ड्राइव, एस वन डॉट स्टार्ट जर्नी, स्टार्ट जर्नी। हाँ, तो ये कॉल हो गया। अभी ये जब रन करेंगे तो बाइक के थ्रू भी हो जाएगा और कार के थ्रू भी ड्राइव करेगा, दोनों के थ्रू आ गया।
लेकिन ट्रेवल्स को जो ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल्स है ना, इसको ना बाइक से मतलब है ना कार से मतलब है। बाइक के अंदर कुछ भी चेंजेस हो तो कोई इफेक्ट नहीं ट्रेवल के अंदर पड़ेगा। कार के अंदर कुछ चेंजेस हो तो कोई इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट ट्रेवल के अंदर नहीं पड़ेगा। या हम लोग कोई एक और क्लास यहाँ पे बना ले, जैसे फॉर एग्जांपल बना ले यहाँ पे क्लास बस इम्प्लीमेंट्स व्हीकल, व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट कर ले। ये भी ड्राइव करेगा, क्या करेगा, ये भी ड्राइव करेगा। बस बोलेगा अनइम्प्लीमेंटेड, ड्राइव कर दो इसको। और यहाँ पे एसओपी लगा दो। यहाँ पे ड्राइव द बस। इसको ट्रेवल्स को कोई इशू नहीं है, तुम कुछ भी इम्प्लीमेंट करो, कुछ भी यूज करो। उसको जो मतलब है ना, जो उसका मेन पर्पस है, जो ये व्हीकल से उसका रिलेशन है। अब हम लोग ट्रेवल्स का ऑब्जेक्ट बना के क्या कर देंगे, अब बस के थ्रू, बस से उसको कोई लेना देना नहीं। बस क्लास के अंदर हम कुछ भी चेंजेस करें, कोई इफेक्ट ट्रेवल्स के अंदर नहीं आएगा। ये होता है लूज कपलिंग, कि हम लोग किसी अदर क्लास के अंदर कुछ भी चेंजेस करें, कुछ भी यूज करें, या नई प्रॉपर्टी नया फीचर ऐड करें, तो उससे किसी उस अदर दूसरी क्लास पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अभी हमने इंटरफेस बनाया, अब मल्टीपल क्लासेस, अब बाइक आ गई, कार आ गई, बस आ गया, आगे चल के एरोप्लेन आ गया। तो जितनी भी चीजें हम ऐड करते जाएंगे, वो हमें कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन उसमें देते जाएंगे, उससे कोई इफेक्ट ट्रेवल पे नहीं पड़ेगा। वो तो ट्रेवल ही करना रहेगा, बस उससे जो रिलेशन उसका रहेगा वो व्हीकल से रहेगा। अब वो ड्राइव मेथड, अब इसके थ्रू यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेम यही ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बस कर देंगे, बस ये इंजेक्ट हो जाएगा, बस कर दिए। और यहाँ पे हम लोग यस टू डॉट ड्राइव को कॉल कर देंगे, तो बस के ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा यस टू डॉट ड्राइव। S1 S2, ये सेव करते हैं, और S2 डॉट स्टार्ट जर्नी रहेगा। मैं ड्राइव कॉल कर रहा था, सॉरी। अभी जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा बस भी आ जाएगा। कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, अलग अलग। ये है लूज कपलिंग। ये एक इंटरफेस हमने बनाया, उसके अंदर एक ड्राइव नाम का मेथड बनाया। इन फ्यूचर बाइक आई, कार आया, बस आया, आगे चल के नया फीचर आया, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके ओवरराइड कर देंगे। बस, और ट्रेवल के अंदर वो चीज है। बस हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग। अब ट्रेवल से कोई लेना देना ही नहीं किसी क्लास से। बस उसको जो मतलब जो उसका जो मेन पर्पज है, जो उसका यूज है, जो रिलेशन है उसका, वो व्हीकल्स है बस। तो ये था लूज कपलिंग इंटरफेस के अंदर। एंड जितनी भी चीजें हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कवर की थी, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। एक पॉइंट और बचा है, वो पॉइंट, इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। देखो अभी करके देखते हैं क्या बना सकते हैं हम लोग। जैसे यही इंटरफेस है, ये इसको यहीं पे रहने देते हैं, और उसके अंदर एक हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। तो देखो जैसे ही हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, ये हमको एरर दे रहा है, इंटरफेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर। इंटरफेस के पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। तो याद रखना, कभी भी इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं बन रहा। इसलिए इसके जो इंस्टांस वेरिएबल है, वो नहीं, वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल हो। क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल को डिफाइन करने का काम या तो फिर कंस्ट्रक्टर करता है, या हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इंस्टांस को इनिशियलाइज किया जाता है। तो ये सारा कंसेप्ट इंटरफेस का था विद प्रैक्टिकल कोडिंग, जो आज हमने कवर किया। बस आज के लिए इतना ही, इसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट सेशन के अंदर अब हम लोग नई टॉपिक लेके आएंगे।